बहुत लोग 8,000 से 30,000 तक मॉनिटर पे स्पेंड तो कर देते हैं, बट गलत मॉनिटर चूज करके सालों तक रिग्रेट करते हैं। और सबसे शॉकिंग बात पता है, सिर्फ आईपीएस पैनल देख के मॉनिटर बाई कर लेना सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आज की वीडियो प्रॉपरली समझ ली ना, तो फ्यूचर में कभी भी गलत मॉनिटर नहीं लोगे। सो वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज मैं आपको हर इंपॉर्टेंट चीज सिंपलेस्ट वे में समझाने वाली हूँ। सबसे पहले मॉनिटर चूज करने से पहले आपको अपनी कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ेगी। मैंने इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहला है डे टू डे यूजर्स। अगर आप स्टूडेंट हो, ऑफिस वर्क करते हो, कोडिंग, रिसर्च या वेब ब्राउजिंग करते हो, तो मेनली फोकस करो मॉनिटर साइज और रेजोल्यूशन पे। सेकंड है गेमिंग यूजर्स। अगर कॉम्पिटिटिव गेमिंग या कैजुअल गेमिंग करते हो, फोकस करो रिफ्रेश रेट, रिस्पॉन्स टाइम, रेजोल्यूशन और मॉनिटर साइज पे। थर्ड है एडिटिंग यूजर्स। फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन या 3D वर्क करते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट है मॉनिटर साइज और कलर गैमेट। और फोर्थ नंबर पे है मीडिया कंजप्शन यूजर्स। अगर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, मूवीज, वेब सीरीज देखना पसंद है, फोकस करो डिस्प्ले क्वालिटी, रेजोल्यूशन और कलर गैमेट पे। और अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज में आते हो, तो जो काम सबसे इम्पोर्टेंट है उसको प्रायोरिटाइज करो। आपके लिए सारे मॉनिटर्स का बेस्ट बाइंग लिंक्स बजट वाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे रखा है, टू चेक देम आउट। एंड ऐसी टेक रिकमेंडेशंस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। सबसे पहला है कलर डेप्थ। सिंपल लैंग्वेज में मॉनिटर कितने कलर शो कर सकता है। आपने देखा होगा मॉनिटर्स पे 6 बिट, 8 बिट, 10 बिट या 12 बिट लिखा होता है। इसका मतलब क्या है, तो चलिए समझते हैं। 6 बिट मतलब 2.6 लाख कलर शो कर सकता है। 8 बिट 16.7 मिलियन कलर शो कर सकता है और 10 बिट में 1 बिलियन कलर शो करता है और 12 बिट में 68.7 बिलियन कलर्स शो कर सकता है। अगर आप एडिटिंग या मीडिया कंजप्शन करते हो, तो ट्राई करो 10 बिट मॉनिटर लेने का। लेकिन बजट कम है तो 8 बिट प्लस एफआरसी ले सकते हो। ये ऑलमोस्ट 10 बिट जैसा एक्सपीरियंस देता है। बाकी यूजर्स के लिए 8 बिट एनफ है। और नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म है कलर गैमेट। ये डिसाइड करता है डिस्प्ले कितनी वाइब्रेंट और सैचुरेटेड दिखेगी। आपने ये टर्म्स देखे होंगे, NTSC, sRGB, DCI, P3। ये परसेंटेज जितना ज्यादा होगा, कलर्स उतने बेटर लगेंगे। अगर आप एडिटर हो तो 95% DCI P3 या अबव वाले ले सकते हो और नॉर्मल यूजर्स के लिए 85 to 90% DCI P3 एनफ है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है कॉन्ट्रास्ट रेशियो। सिंपल लैंग्वेज में व्हाइट कितना ब्राइट दिखेगा और ब्लैक कितना डीप ब्लैक दिखेगा, उस डिफरेंस को कॉन्ट्रास्ट रेशियो बोलते हैं। तो जितना बड़ा रेशियो उतना बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। अब बात करते हैं पैनल टाइप की। मार्केट में मेनली 4 पैनल टाइप्स आते हैं। सबसे पहला है TN पैनल। ये सबसे चीपेस्ट होता है। पुअर कलर्स मिलते हैं और पुअर व्यूइंग एंगल्स मिलता है, बट हाँ, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम और हाई रिफ्रेश रेट मिलता है। सिर्फ बजट गेमर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट है VA पैनल। ये बेटर कलर प्रोवाइड करता है TN पैनल से और एक्सीलेंट कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलता है, गुड फॉर मूवीज, बट रिस्पॉन्स टाइम स्लो होता है, सो गेमिंग के लिए अवॉइड कर सकते हो। और नेक्स्ट है IPS पैनल, मोस्ट पॉपुलर। गुड कलर्स मिलता है, गुड व्यूइंग एंगल्स, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम और हाई रिफ्रेश रेट मिलता है। बैलेंस्ड ओवरऑल परफॉर्मेंस देता है। ऑलमोस्ट हर कैटेगरी के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट है OLED पैनल। इसमें मिलता है बेस्ट कॉन्ट्रास्ट रेशियो, बेस्ट कलर्स, इंस्टेंट रिस्पॉन्स टाइम और प्रीमियम व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है, बट बहुत एक्सपेंसिव है। अब बात करते हैं रिफ्रेश रेट के बारे में। ये स्पेशली गेमर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। रिफ्रेश रेट का मतलब मॉनिटर 1 सेकेंड में कितनी बार फ्रेम रिफ्रेश करता है। एग्जाम्पल 60 हर्ट्ज, 75 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज, 240 हर्ट्ज। ये सारे टर्म्स आपने सुना होगा। सो जितना हायर रिफ्रेश रेट उतना स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। तो मेरा सजेशन रहेगा, अगर आप गेमर्स हो मिनिमम 144 हर्ट्ज होना चाहिए और अगर नॉर्मल यूजर्स हो मिनिमम 75 हर्ट्ज बेस्ट रहेगा। 60 हर्ट्ज अवॉइड करो अगर पॉसिबल हो। और अब जानते हैं रिस्पॉन्स टाइम के बारे में। रिस्पॉन्स टाइम का सिंपल मीनिंग पिक्सल्स कितनी जल्दी कलर चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल 8 मिलीसेकेंड, 5 मिलीसेकेंड, 2 मिलीसेकेंड, 1 मिलीसेकेंड। जितना लोअर उतना बेटर। अगर रिफ्रेश रेट हाई है बट रिस्पॉन्स टाइम स्लो है, तो गोस्टिंग इशू आता है, मतलब स्क्रीन पे शैडो इफेक्ट या ब्लर फील होता है। सो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, अगर गेमर्स हो 1 मिलीसेकेंड होना चाहिए और अदर यूजर्स के लिए 3 to 5 मिलीसेकेंड एनफ है। अब बात करते हैं रेजोल्यूशन के बारे में। मार्केट में मेनली 3 रेजोल्यूशन पॉपुलर है, फुल HD, 2K, 4K। जितना हायर रेजोल्यूशन उतना शार्पर इमेज मिलता है। अगर आपका PC पावरफुल नहीं है तो 4K मॉनिटर लेने का फायदा नहीं। सो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, अगर अप टू 24 इंच है,
फुल HD 24 to 27 इंच के लिए 2K और अबव 27 इंच के लिए 4K बेटर रहेगा। अब नेक्स्ट है HDR। HDR मीन्स मॉनिटर एक ही टाइम पे ब्राइट और डार्क दोनों एरियाज के डिटेल्स प्रॉपरली शो कर पाए। जितना बेटर HDR उतना बेटर मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस मिलता है। ये नॉर्मली 3 टाइप्स के होते हैं, HDR10, HDR10+, डॉल्बी विजन। सो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा HDR10 या HDR10+ स्वीट स्पॉट है। ज्यादा एक्सपेंसिव HDR लेने की जरूरत नहीं है अनलेस प्रोफेशनल वर्क करते हो। सो मॉनिटर बाय करते टाइम ब्लाइंडली सिर्फ IPS पैनल या ब्रांड मत देखो, हमेशा चेक करो कलर डेप्थ, कलर गैमेट, कॉन्ट्रास्ट रेशियो, पैनल टाइप, रिफ्रेश रेट, रिस्पॉन्स टाइम, रेजोल्यूशन और HDR सपोर्ट। अगर ये पॉइंट समझ लिए तो लाइफ में कभी गलत मॉनिटर चूज नहीं करोगे। मैंने आपके लिए सारे मॉनिटर्स का बेस्ट बाइंग लिंक्स बजट वाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे रखा है। डू चेक देम आउट और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।